अगर इतना ही आसान हो किसी चीज़ को पाना, अगर इतना ही आसान हो अपने सपनों को पाना, अगर इतना ही आसान हो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना, तो सब ही ना कर लें। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग जब से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा था स्केड्यूल एंड खुद भी मन नहीं था इतना बनाने का, तो नहीं बनाई मैंने। बट आज मैं सोच ही रही थी बनाने का एंड इतने में मुझे कमेंट्स भी आ गए आप प्यारे प्यारे लोगों के कि वीडियो बनाओ, तो फिर मैंने सोचा कि आज बना ही लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाऊंगी कि अभी के डेज़ में मेरी कैसी स्टडीज़ चल रही हैं, कितने टाइम तक मैं पढ़ती हूँ, अभी क्या सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैंने स्ट्रैटेजी सोची है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखना। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा पहली चीज़ कि अगर इतना ही आसान हो तो सब ही ना कर लें, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हमें अगर कोई चीज़ हासिल करनी होती है या फिर हमें कोई चीज़ करनी होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हार्ड वर्क, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना, जो कि बहुत बच्चे उसमें फ़ेल हो जाते हैं। जो कि मैं भी अगर अपना पिछले अटेम्प्ट्स का सोचूं या फिर पिछले टाइम का सोचूं, 1-2 साल पहले का, तो आई नो कि मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं पढ़ती थी। जब पढ़ती थी तो बहुत अच्छे से पढ़ती थी, उसके बाद बीच में 3-4 दिन ब्रेक हो रही है, बीच बीच में वीक ब्रेक भी हो रही है। ऐसा भी होता था मेरे साथ। तो अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो फिर तो हमारा नंबर पहले ही कट जाएगा, बिकॉज़ बहुत बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं। तो अगर हमें उस रेस में रहना है, सबसे पहले जो उसके प्री रिक्वेस्ट्स हैं उनको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो जैसे मैंने इस बार मैंने ऐसे सोचा हुआ है कि मतलब मैंने अपने अटेम्प्ट्स दिए हैं ना, उसके बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि कंसिस्टेंसी सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए। अनलेस एंड अनटिल वो सिचुएशन ऐसी हो, अनअवॉइडेबल हो कि अब आपके हाथ में है ही नहीं पढ़ना, तो फिर वो अलग बात है। उसके अलावा आपको अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से टाइम नहीं वेस्ट करना है। हाँ, बीच में बहुत टाइम अच्छा पढ़ने के बाद बीच में 1 दिन ब्रेक ले ली, 2 दिन ब्रेक ले ली, वो अलग बात है। ऐसे 2 दिन पढ़ के फिर ब्रेक लेना, 2 दिन पढ़ के फिर ब्रेक लेना, वो बहुत गलत चीज़ है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, आपके चांसेस सेलेक्ट होने के कम हो रहे हैं। तो इस बार तो मैंने ऐसे सोच ही लिया था कि सब कहते हैं कंसिस्टेंसी से पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, तो आओ इस बार देख ही लेते हैं कि कंसिस्टेंसी से पढ़ के क्या रिज़ल्ट आता है। मतलब मैंने अपने माइंड में ये चीज़ सोची हुई है कि मुझे नहीं पता मुझे मोटिवेशन है कि नहीं, मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, कर रहा है या नहीं कर रहा, बट मुझे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मुझे रोज़ पढ़ना है, एक डिसिप्लिन वे से पढ़ना है, ताकि एंड में मैं ये बोल सकूँ कि हाँ, मैं डिसिप्लिन थी, मैं कंसिस्टेंट थी। अब रिज़ल्ट जो भी होंगे वो देखा जाएगा, बट मेरे को ये चीज़ फ़ील करनी है कि मैं एंड में ये चीज़ बोल सकूँ कि हाँ, मैंने कंसिस्टेंसी से पढ़ा और मैं ऑनेस्ट थी अपने साथ। मैं ये सिचुएशन इस बार अपने साथ डील करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने इस बार तो यही सोचा हुआ है, और उसके साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली पढूँ, मिनिमम 7 से 8 घंटे। हाँ, एक चीज़ है कि ठीक है, कंसिस्टेंसी हो इम्पॉर्टेंट है, बट थोड़ा एफ़र्ट्स भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने हैं अभी। जैसे अभी मैं 8 से 9 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, उसके ज़्यादा मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। लेकिन थोड़े 10-11 घंटे तक तो करना पड़ेगा, एग्ज़ाम आने वाला है तो एफ़र्ट्स थोड़े डबल करने पड़ेंगे। बट वो भी चलो करते हैं आस्ता-आस्ता, बट अभी कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फ़ोकस है। तो अभी कैसे मैंने सोचा हुआ है स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी तो क्या ही, लेकिन ऐसे मैंने सोचा है कि मैंने एक एक सब्जेक्ट लिया है जीएस का, और मैं उसको कुछ डेज़ रखे हैं, उस डेज़ में मुझे वो सारा कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो अभी मैंने इन्वायरमेंट का रखा है और मैंने 8 डेज़ इसको अलॉट किए हैं, जिसमें मुझे इन्वायरमेंट रिलेटेड हर एक चीज़ को करना है। जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, स्टैटिक भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। मतलब जो भी चीज़ें मैंने सोची है ना कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ें पढ़नी है, वो मुझे सब उस डेज़ में कंप्लीट करना है। और अभी के टाइम पे मैं जैसे अपने नोट्स में ऐड ऑन भी कर रही हूँ चीज़ें, जैसे सपोज़ नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, रामसर साइट्स हैं, ये सब अपडेट हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यू ऐड हुई हैं। तो मेरे नोट्स में ये अपडेटेड नहीं थी चीज़ें, तो मैं ये सब चीज़ें अपडेट कर रही हूँ अपने नोट्स में, क्योंकि ये पुराने पहले पिछले साल के बने हुए हैं।
इनमें मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। फिर कुछ जो न्यू स्पीशीज़ इन द न्यूज़ है, न्यू जो भी चीज़ें मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ में है, मैं उनको ऐड ऑन कर रही हूँ। उसके साथ साथ जैसे मुझे डॉक्टर शिविन चौधरी सर हैं जो, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते भी हैं और उनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि उनके नोट्स से भी एक बार गो थ्रू कर लूँ, जो कि फ्रीली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन। तो मैंने वो डाउनलोड किए इन्वायरमेंट के नोट्स एंड मैं उससे गो थ्रू कर रही हूँ। तो कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो सिमिलर हैं टू द शंकर आईएएस, बट कुछ चीज़ें ऐड ऑन की मैंने अपने नोट्स में। उसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है अंडरस्टैंड यूपीएससी करके, उनके चैनल्स पे जैसे मैपिंग की सीरीज़ थी तो उसमें मैंने थोड़ा ऐड ऑन किया। जैसे मैंने पहले तो मैपिंग की हुई है सुदर्शन सर की वीडियोस से, बट वही। सो आई एम डन विद माई मॉर्निंग सेशन एंड मैंने सुबह 10 बजे से लेके अभी 2:30 तक पढ़ाई की, लगभग 4 आवर्स, लगभग क्या 4 आवर्स एग्जैक्टली। इस पर मैं काउंट कर लेती हूँ जितना टाइम मैंने पढ़ा हो। और अभी मेरी 3:30 तक ब्रेक है और ये मैं नेशनल पार्क्स वगैरह इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स ही रिवाइज़ हो रहे हैं अभी। अभी मैं नेशनल पार्क्स लर्न कर रही थी। तो अभी ब्रेक में मैंने खाना तो पहले का खा लिया है, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस कॉफ़ी बनाऊंगी और थोड़ी रेस्ट करूंगी और फिर पढ़ने बैठेंगे वापस से। बाय बाय। कुछ ऐसा मुझे लग रहा था कि मैंने एक ही चीज़ को फॉलो किया, तो एक और चीज़ें ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से मैपिंग की क्लासेस की 4 क्लासेस थी, एक दिन में कंप्लीट कर ली। उसके जो चीज़ें मेरे नोट्स के अलावा उन्होंने और नई-नई चीज़ें बताई, वो मैंने ऐड ऑन कर ली अपने नोट्स में। तो मतलब अभी का जो फ़ेज़ है ना मेरा, उसमें ये है कि मुझे अपने नोट्स के अलावा अगर कुछ भी ऐड ऑन करना है अपनी रूटीन में, तो मैं वो साथ-साथ में कर रही हूँ। अभी का ये टाइम है। उसके बाद क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ आएगा ना अप्रैल, अभी तो अप्रैल चल रहा है, देन मई के 16 अराउंड 16 मई के बाद फिर मुझे कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना। फिर मुझे अपने जो नोट्स मैंने अभी फ़ाइनल बना दूँगी ना, उनको मुझे रिवाइज़ करना है। तो अभी तक मैंने ये सोचा हुआ है। और इन्वायरमेंट अभी मैंने स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत कुछ पढ़ने को होता है और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में आते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी ये होता है और आप देखोगे अगर पिछले ट्रेंड्स भी, तो इन्वायरमेंट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़े हुए हैं। उसके अलावा मुझे जैसे एक चीज़ बतानी थी आपको कि जैसे ये टॉपिक्स होते हैं ना, नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स, रिवर्स, माउंटेन सिस्टम, जो हमें मतलब लर्न करना पड़ता है मैप, ये सब ना ऐसे ऐसे नहीं हो जाता। आपको इसके लिए एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें लर्न की थी लाइक 2021 में, उस टाइम पे मैंने कैसे इसको लर्न किया था, सबसे पहले मैंने लेक्चर्स देखे और मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए इनके। मैप्स के भी खुद मैं ऐसे करती हूँ, मैप बनाया उसके ऊपर ही लोकेट किया। आपके खुद के नोट्स से आपको जितनी हेल्प होगी ना, आप उसको रेडीमेड नोट्स या फिर ऑनलाइन बना के नहीं होगा। आपको पेज और पेन लेकर बैठो, उससे बनाओ। उसके बाद क्या होता है, उसको डेली रिवाइज़ करना, लर्न करना, रिकॉल करने की कोशिश करना। और मैं क्या करती थी, जैसे मैंने नेशनल पार्क्स किए, आज मैंने 2 स्टेट्स के अगर किए, तो मैं नेक्स्ट डे पूरा रिवाइज़ करती थी, वाइट बोर्ड पे बनाती थी। मैंने लगभग 1 महीने में अगर मैं बोलूँ, मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं ना, तो मैं उनको डेली पूरा मैप बनाती थी। मैं नोटबुक ली, उस पे पूरा इंडिया का मैप बनाया, सारे नेशनल पार्क्स लोकेट किए बिना देखे, याद करके, टाइगर रिजर्व्स लोकेट किए, रामसर साइट्स को लर्न किया। बहुत से चैनल्स हैं यूट्यूब पे जहाँ पे ट्रिक्स होती हैं, जहाँ पे होता है कि कैसे लर्न करें। जैसे परचम क्लासेस है एक चैनल यूट्यूब पे, मैंने वहाँ से रामसर साइट्स लर्न किए हैं। नेशनल पार्क्स तो सुदर्शन सर की वीडियो से किए हैं, उन्होंने भी ट्रिक्स बताई हुई हैं। तो इस टाइप से किए हैं। और अभी मेरा ऐसा फ़ेज़ है क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई है ना, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बहुत एफ़र्ट्स डाले थे, तो अभी मुझे वो चीज़ें याद है। मुझे बस रिवाइज़ करना होता है ताकि मैं रिकॉल कर पाऊँ चीज़ों को, और थोड़ा भूल जाता है तो वापस रिवाइज़ करने के लिए तो मेरे को बहुत जल्दी हो जाता है रिवाइज़। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें की थी ना, उस टाइम पे मैंने बहुत एफ़र्ट्स डाले थे, रोज़ रटना उनको एंड रोज़ उनको लिखना, बार बहुत बार लिखी है मैंने ये चीज़ें। तो ये तभी बेनिफिशियल होंगी। ये मैप्स वाले क्वेश्चंस आते भी हैं, और मैं बोलूँ आपको तो पिछले जितने भी सालों में मैप्स के क्वेश्चन आए हैं ना, वो मेरे सारे ठीक हुए हैं इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मैपिंग मैंने बहुत अच्छे से की थी। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, मैपिंग पे बहुत ध्यान देना, उससे बहुत क्वेश्चन निकल जाते हैं, आईआर के भी निकल जाते हैं, इन्वायरमेंट के भी निकल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग। तो अभी भी आपने अभी तक नहीं किया तो अभी भी टाइम है, अच्छे से उसको टाइम दे लो। तो
बस दिन की यही है। उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ 8 से 9 घंटे पढ़ने की, 90:15 का टाइमर लगा के लाइव सेशन कर लेती हूँ। कभी कभी लाइव सेशन मिस हो जाता है क्योंकि टेबल पे बैठ के पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता। सिंपल यही रीज़न है कि जिस दिन लाइव मिस होता है ना, उस दिन मेरे को मन नहीं होता कि मैं टेबल पे बैठूँ। कभी कभी मन करता है कि अपनी जगह थोड़ी चेंज कर लूँ, तो बेड पे या फिर बाहर बैठ के पढ़ लेती हूँ, तो फिर उस दिन लाइव रह जाता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कर लूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा डिसिप्लिन रहती हूँ लाइव सेशन में। और बाकी मैं कोशिश करती रहूँगी कि कोई वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ और आपको बताती रहूँ कैसा जा रहा है। उसके बाद जैसे रात हो रही है, तो रात में मैं 1 घंटा कोई अपने स्टेट के एग्ज़ाम्स का पढ़ती हूँ। वो भी शायद जून में ही होगा एग्ज़ाम, और मैं बिल्कुल मन से चाहती हूँ कि मेरा वो वाला एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए, कि एक जॉब मेरी लग जाए। उसके बाद फिर यूपीएससी तो 1 साल का एग्ज़ाम है, वो तो चलता ही रहेगा। बट मेरी वो कोशिश है कि वो एग्ज़ाम हो जाए मेरा क्लियर, क्योंकि उसमें एक ही एग्ज़ाम देना है, दैट्स इट। कट ऑफ क्लियर हो गया तो हो जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर कोशिश, कभी कभी होता है कि मैं पढ़ रही होती हूँ, लेकिन फिर लगता है कि यार यूपीएससी का मिस हो रहा है, टाइम कम है, बट फिर वही है कि मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ अपने जितने डाल सकती हूँ, और डिसिप्लिन रहने की कोशिश कर रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ। हाँ, एक मैंने सुबह वॉक करना स्टार्ट किया था, बट अभी 1-2 दिन से वो मिस हो गया है। बट वो मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी, मतलब वो सुबह वॉक वाला है, बस आज के दिन रह गया था, कल भी रह गया था, बट पहले मैं जाती हूँ तब मैं सुबह 5:30 पे उठ रही थी। और अभी आज जैसे मेरे को नहीं जाना था, तो फिर आज मैं लेट ही उठी, और बस यही रूटीन चल रही है। और कभी कभी थोड़ी टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट है ना, तो थोड़ा सा लग जाता है कि यार होगा नहीं होगा, मतलब होता है बीच बीच में। बट फिर लगता है कि कोई बात नहीं, इस बार कंसिस्टेंसी से पढ़ के देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं है, जो होना होगा वही होगा। मतलब आई ट्रूली बिलीव इन दिस थिंग कि डेस्टिनी वर्क्स। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।